हमारी जर्नी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था। पृथ्वी एक नवजात ग्रह, एक शत्रुतापूर्ण और अक्षम्य स्थान था, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। कल्पना कीजिए, एक आग का गोला जो लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से टकरा रहा था, जिससे सतह पर गड्ढे बन रहे थे और ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था। ज्वालामुखी सतह पर फट रहे थे, लावा और गैसों को आदिम वातावरण में उगल रहे थे, जिससे पृथ्वी की सतह और भी अधिक उग्र हो गई थी। यह जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पानी, ऑक्सीजन या स्थिर वातावरण नहीं था। प्रारंभिक पृथ्वी एक तीव्र गर्मी और दबाव का स्थान था, जहाँ तापमान और दबाव दोनों ही अत्यधिक थे। ग्रह अपने गठन से धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, जिससे सतह पर ठोस परतें बनने लगीं। भारी तत्व जैसे लोहा कोर में डूब गए, जबकि हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन ने क्रस्ट का निर्माण किया, जिससे पृथ्वी की परतें अलग अलग हो गईं। वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का विषैला मिश्रण था, जो जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक था। वहाँ कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी और सतह लगातार सूर्य की तीव्र अल्ट्रावायलेट विकिरण से पीट रही थी, जिससे जीवन का कोई भी रूप पनप नहीं सकता था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वायुमंडल में जलवाष्प कंडेंस हो गया। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पानी की बूंदें बनने लगीं। ठंडी होती क्रस्ट पर मूसलधार बारिश हुई, जिससे पहले महासागर बने। ये बारिश इतनी भारी थी कि उसने पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से बदल दिया। ये प्रारंभिक महासागर आज के शांत नीले महासागरों जैसे नहीं थे। वे बहुत ही अशांत और गहरे थे, जिनमें लगातार तूफान आते रहते थे। वे गर्म, एसिडिक और पृथ्वी की क्रस्ट से घुले हुए खनिजों से भरे हुए थे। इन खनिजों ने समुद्र के रासायनिक गुणों को पूरी तरह से बदल दिया। फिर भी ये आदिम समुद्र जीवन के क्रूशल बन गए। यहाँ पर सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ, जो आगे चलकर जटिल जीवन के लिए आधार बने। लाखों वर्षों में वायुमंडल ने एक नाटकीय परिवर्तन देखा। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसों को छोड़ा। इन विस्फोटों ने वायुमंडल में भारी मात्रा में गैसें जोड़ी। इन गैसों, जिनमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल थे, ने जमा होकर एक अधिक स्थिर वायुमंडल का निर्माण किया। यह वायुमंडल धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल बनता गया। हालांकि यह अभी भी उस हवा से बहुत अलग था जो हम आज सांस लेते हैं। यह प्रारंभिक वायुमंडल जीवन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की। प्रारंभिक महासागर घुले हुए खनिजों और सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरे हुए थे। ये मॉलिक्यूल्स जीवन के निर्माण खंड शायद विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बने थे। एक प्रमुख थ्योरी यह है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स, महासागर के तल में दरारें जो गर्म, खनिज समृद्ध पानी उगलती हैं, ने पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के निर्माण के लिए ऊर्जा और कच्चा माल प्रदान किया। एक और थ्योरी बताता है कि प्रारंभिक वायुमंडल में बिजली के झटके ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान की। ये आदिम सूप प्रारंभिक महासागरों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बढ़ती सांद्रता बन गया। समय के साथ ये सरल मॉलिक्यूल्स अधिक जटिल तरीकों से इंटरैक्ट और कंबाइन करने लगे, जिससे जीवन के उद्भव का मंच तैयार हुआ। निर्जीव पदार्थ से जीवन तक की छलांग विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम जटिल मॉलिक्यूल्स का निर्माण था, जो सेल्फ रेप्लिकेट करने में सक्षम थे। ये मॉलिक्यूल्स संभवतः आरएनए, आनुवंशिक जानकारी को स्टोर कर सकते थे और अपनी प्रतियों को पास कर सकते थे। समय के साथ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स झिल्लियों के भीतर बंद हो गए, जिससे पहले आदिम सेल्स का निर्माण हुआ। ये प्रारंभिक सेल्स सरल थीं, लेकिन उनमें जीवन की आवश्यक विशेषताएं थीं। वे चयापचय कर सकती थीं, प्रजनन कर सकती थीं और विकसित हो सकती थीं। वे पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज थे। Section 5. The first replicators, RNA, and the dawn of life. RNA, simpler than its cousin DNA, is believed to have played a critical role in the origin of life. RNA can store genetic information like DNA, but can also act as a catalyst, speeding up chemical reactions. This dual functionality makes RNA a strong candidate for the first self-replicating molecule.
Imagine a scenario in the primordial soup RNA molecules, formed by chance, begin to self-replicate. Errors in replication introduce variations, some of which are beneficial. These beneficial variations allow the molecules to replicate more efficiently, leading to a primitive form of natural selection. Section 6. Life finds a way: photosynthesis and the rise of oxygen. Early life forms were likely simple, single-celled organisms that obtained energy from the chemicals in their environment. However, around 3.5 billion years ago, a revolution occurred: the evolution of photosynthesis. Certain organisms developed the ability to harness sunlight to create energy, releasing oxygen as a byproduct. This event, known as the Great Oxidation Event, had a profound impact on life on Earth. Oxygen, initially toxic to many life forms, began to accumulate in the atmosphere. This led to the evolution of aerobic respiration, a more efficient way to obtain energy. The rise of oxygen paved the way for the evolution of more complex life forms. सेक्शन 7. एकल सेल से कई तक कम्प्लेक्सिटी का विकास. अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन केवल सिंगल सेल्ड जीवों तक ही सीमित था. फिर लगभग 2 अरब साल पहले एक नया जीवन रूप उभरा: बहुकोशिकीय जीव. यह एक प्रमुख डेवलपमेंटल छलांग थी जिससे अधिक स्पेशलाइजेशन और कम्प्लेक्सिटी संभव हो सकी. बहुकोशिकीयता कैसे उत्पन्न हुई, इसका सटीक प्रोसेस अभी भी विवादित है. एक थ्योरी यह सुझाव देता है कि सिंगल सेल जीव कोऑपरेट करना शुरू कर दिए, उपनिवेश बनाते हुए. समय के साथ ये उपनिवेश अधिक इंटीग्रेटेड हो गए, सेल्स के विभिन्न कार्यों में स्पेशलाइजेशन के साथ. इससे ऊतकों, अंगों और अंततः जटिल बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ. सेक्शन 8. कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन. जीवन का बिग बैंग. लगभग 540 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन ने एक नाटकीय डाइवर्सिफिकेशन का अनुभव किया, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के रूप में जाना जाता है. यह एक ऐसा समय था जब जीवन के विभिन्न रूपों ने तेजी से विकास किया और विविधता प्राप्त की. एक अपेक्षाकृत छोटे समय में नए जीवन रूपों की एक विशाल श्रृंखला डेवलप हुई, जिसमें अधिकांश मॉडर्न पशु वर्गों के पूर्वज शामिल थे. इस समय के दौरान कई नए प्रकार के जीव जंतु और पौधे उत्पन्न हुए जो आज के जीवों के पूर्वज माने जाते हैं. कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है. यह घटना जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने भविष्य के विकास के लिए नींव रखी. कई फैक्टर्स संभवतः कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में कंट्रीब्यूट करते हैं. इनमें पर्यावरणीय परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशंस और पारिस्थितिकीय इंटरैक्शंस शामिल हैं, जिन्होंने जीवन के विकास को प्रोत्साहित किया. इनमें वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन के लेवल में वृद्धि, महासागर केमिस्ट्री में परिवर्तन और नए जीन्स का विकास शामिल हैं, जो अधिक कम्प्लेक्सिटी की अनुमति देते हैं. इन परिवर्तनों ने जीवन को अधिक जटिल और विविध बनाने में मदद की. कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने पैलियोजोइक युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जो महान डेवलपमेंटल नवाचार और डाइवर्सिफिकेशन का समय था. इस युग में जीवन ने कई नए रूप और संरचनाएं विकसित की, जो आज के जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सेक्शन 9. अंतहीन रूप, सबसे सुंदर. आज का जीवन विविधता. प्रारंभिक सूप में अपनी विनम्र शुरुआत से जीवन एक अद्भुत रूपों की श्रृंखला में विकसित हुआ है. सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशाल सिकोया पेड़ों तक, सरल स्पंजेस से लेकर बुद्धिमान प्राइमेट्स तक, यह अविश्वसनीय डाइवर्सिटी प्राकृतिक चयन की शक्ति और जीवन की अद्भुत सहनशीलता का प्रमाण है. अरबों वर्षों में जीवन ने पृथ्वी पर हर कल्पनीय एनवायरनमेंट के अनुकूलन किया है. जलते हुए रेगिस्तानों से लेकर जमे हुए टुंड्रा तक, गहरे महासागर खाइयों से लेकर ऊंचे पर्वतीय शिखरों तक, यह डिवर्सिटी न केवल सुंदर है बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है. सेक्शन 10. रहस्य बने हुए हैं. हमारी उत्पत्ति को समझने की निरंतर खोज. जबकि हमने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सीखा है, कई रहस्य अब भी बने हुए हैं. पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स कैसे बने? कौन से सटीक स्टेप्स थे जो सिंगल सेल्ड जीवों से जटिल बहुकोशिकीय जीवन की ओर ले गए? इन मौलिक प्रश्नों के उत्तर की खोज वैज्ञानिक जांच को निरंतर प्रेरित करती है. वैज्ञानिक लगातार नई डिस्कवरीज कर रहे हैं जो जीवन के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालती हैं. प्राचीन चट्टानों, जीवाश्मों
और आधुनिक जीवों की जेनेटिक संरचना का अध्ययन करके हम अपनी उत्पत्ति की कहानी को जोड़ रहे हैं। जीवन कैसे शुरू हुआ, इसे समझने की यात्रा स्वयं को और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की यात्रा है।